जी अस्सलाम वालेकुम, मैं वेलकम ऑल ऑफ यू फ्रॉम द प्लेटफॉर्म पीपीसीओलॉजी। अच्छा जी, लास्ट लेक्चर में हमने सब सेक्शन 5 तक डिस्कस किया था होर्डिंग का, जिसमें आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस एंड अरेस्ट विदाउट वारंट। देखिए, ऊपर जिस भी पर्सन ने इलीगल स्टोर किया होगा और जो ऑथराइज ऑफिसर है या डिप्टी कमिश्नर जाता है, तो वो उसको क्या कर लेगा, सीज कर लेगा। और उसकी भी दो कंडीशन हमने पढ़ी, अगर किसी नहीं पहला लेक्चर देखा तो उसको डिटेल में देख सकता है जाके। अगर अक्यूज जो है उसको एक्विट कर दिया जाता है उस ऑफेंस के अंदर, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, सारी अमाउंट जो सी है प्रॉफिट बेरिंग बैंक के अंदर रखी थी उसको आप वापस कर देंगे, नहीं तो फिर वो सारी की सारी गवर्नमेंट उसको अपने पास रख लेगी। नेक्स्ट है सब सेक्शन 6 है कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस एंड अरेस्ट विदाउट वारंट। देखें, आपने जो भी काम करना है ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है और नॉन बेलेबल है, इसमें बेल नहीं मिल सकती। नेक्स्ट है सब सेक्शन 2 है द मजिस्ट्रेट शेल द स्पेशल मजिस्ट्रेट अंडर सब सेक्शन 8 शेल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस ऑफेंस। तो सब सेक्शन 8 के कोरस्पॉन्डिंग वो क्या करेगा, कॉग्निजेंस लेगा स्पेशल मजिस्ट्रेट अपॉन रिटन इन्फॉर्मेशन बाय द ऑफिसर। तो ऑफिसर एक क्या करेगा, रिटन इन्फॉर्मेशन जमा करवाएगा, तो उसके मुताबिक इसकी कॉग्निजेंस हो जाएगी। नेक्स्ट है जी, एन ऑफिसर मे अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट वारंट अगेंस्ट होम देयर इज अ credible information that he has committed an offense under this act। तो वो क्या कर सकता है, विदाउट वारंट उसको अरेस्ट कर सकता है। सो इट इज cognizable and without warrant you can arrest। नेक्स्ट है सबसेक्शन 7 ऑफेंसेस बाय द कॉर्पोरेशन। देखिए, बड़ी बड़ी जो कंपनीज अगर वो ऑफेंस करती हैं तो उसके लिए क्या होगा। अब देखें, ऑफेंस करना किसने, आप बाय अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट। एक कंपनी कर रही है जिसकी एक लीगल एंटिटी है, या बॉडी कॉर्पोरेट है, आप पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, एन एसोसिएशन और अ बॉडी ऑफ पर्संस और इंडिविजुअल्स। तो ये सब लोग जहाँ पे इन्वॉल्व होंगे तो वो क्या होगा जी, ये ऑफेंस होगा कॉर्पोरेशन। तो फॉलोइंग शैल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, किस किस को कंपनी के अंदर जो लोग हैं उनको रिस्पॉन्सिबल हेल्ड किया जाएगा। जो कंपनी के डायरेक्टर हैं, जो पार्टनर्स हैं, जो मैनेजर्स इस वक्त अपॉइंटेड हैं, जो सेक्रेटरीज हैं, मेंबर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, या प्रिंसिपल है, या प्राइमरी और बेनिफिशियल ऑनर्स जो हैं, या एजेंट्स जो उन्होंने रखे हुए हैं, सारे के सारे क्या होंगे, ऑफेंस के अंदर आएंगे अगर कॉरपोरेशंस की बात होगी। ठीक है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने ये क्या काम करना है, ऑल अबव आर डीम्ड गिल्टी। जो सारे के सारे ऊपर डायरेक्टर, पार्टनर, मैनेजर, सेक्रेटरी, ये सारे के सारे क्या होंगे, गिल्टी तस्वर किए जाएंगे, अनलेस जब तक वो प्रूव नहीं करते कि ऊपर वाला सारे का सारा इलीगल काम इट हैपेंड विदाउट देयर नॉलेज। वो ये बताएंगे कि ये सारे के सारा काम इनके नॉलेज के बगैर हुआ है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, और दे एक्सरसाइज ऑल ड्यू डिलीजेंस टू प्रिवेंट इट। और उन्होंने सारी की सारी ड्यू डिलीजेंस की है, पूरा प्रोसेस को फॉलो किया है कि इस तरह का कोई भी क्राइम ना हो। पावर टू ट्राई ऑफेंसेस सुमेरली। देखें, अब सब सेक्शन 8 स्पेशल मजिस्ट्रेट का ऊपर जो हमने डिस्कस किया था वो 8 के कोरस्पॉन्डिंग सारी चीजें लेकर चलता है। नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 260 ऑफ द कोड, ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट शेल बी ट्राइड बाय अ स्पेशल मजिस्ट्रेट, जो कि 14A के तहत अपॉइंट होगा। कोड के, कोड से क्या मुराद है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 जो हम डेफिनेशंस के अंदर पढ़ चुके हैं। ठीक है, इन अ सुमेरी मैनर, सुमेरी मैनर के अंदर होगा। देखें, इंक्वायरी की दो टाइप्स होती हैं, एक डिटेल्ड इंक्वायरी होती है, एक सुमेरी इंक्वायरी होती है। ठीक है, एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 265 और 265। ठीक है, 262 से लेकर 265 के कोरस्पॉन्डिंग सुमेरी इंक्वायरी का पूरा प्रोसेस दिया गया, उसके अंदर हम इसको करेंगे। प्रोवाइडेड एट सब सेक्शन 2। ठीक है, अब ये एक्सेप्शन क्या है कि सेक्शन 262 सब सेक्शन 2 ऑफ द सीआरपीसी ये क्या करता है, लिमिटिंग सेंटेंस इन अ समरी ट्रायल टू 3 months डज नॉट अप्लाई। यानी कि 262 सबसेक्शन 2 जो है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, द ट्रायल अंडर दिस एक्ट शेल बी कंक्लूडेड विद इन 30 days। और पूरे का पूरा ट्रायल आपने कितने टाइम में करना है, 30 days में। नेक्स्ट है अपील। अ पर्सन एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ द कन्विक्शन एंड सेंटेंस अंडर दिस एक्ट मे फाइल एन अपील। अपील कहाँ करनी है, ये मस्ट बी फाइल्ड विद इन 30 days और द कन्विक्शन और सेंटेंस। तो 30 days के अंदर आपने क्या करनी है, अपील करनी है, विच रिजल्ट इन, जो पूरा का पूरा प्रोसेस होगा उसमें क्या करनी है, आपने अपील करनी है। एन अपील अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी डिस्पोज ऑफ इन 30 days। तो 30 days में होगा। अच्छा, आपने अपील करनी है, फाइल एन अपील बिफोर अ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज के सामने आपने अपील करनी है। जब डिसीजन होगा उसके 30 दिन के अंदर अपील करेंगे, और उनके लिए टाइम है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के लिए वो 30 days के अंदर डिसीजन करेंगे। नेक्स्ट है रिवॉर्ड फॉर द इन्फॉर्मर्स। लेकिन कुछ लोग इन्फॉर्म भी करते हैं कि जिन्होंने क्या किया है, क्राइम किया, तो उनके लिए रिवॉर्ड भी रिटर्न है कि रिवॉर्ड क्या होगा, पर्सन हु प्रोवाइड्स एन इन्फॉर्मेशन टू एन ऑफिसर विद रिगार्ड टू एनी एक्ट ऑफ द होर्डिंग विच रिजल्ट्स इन कन्विक्शन, जो कन्विक्शन की तरफ लेके जाता है, रिलीज ऑफ फंड्स इन द गवर्नमेंट एक्सचेकर, और गवर्नमेंट एक्सचेकर के अंदर अमाउंट जा रही है, शेल बी एंटाइटल्ड टू एन अवार्ड इक्विवेलेंट टू 10% ऑफ द अमाउंट रिलीज। जो 10% अमाउंट, जो अमाउंट आएगी गवर्नमेंट के पास, उसका 10% उसको दे दिया जाएगा। ठीक है, सो रिवार्ड क्या है जी, इससे होता क्या है, इनकरेज करता है विसल ब्लोअर्स को और स्ट्रेंथन करता है इन्फोर्समेंट के जो प्रोसेस है उसका, वॉच डॉग है उसको
स्ट्रेंथन करता है। दैट्स वाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये विसल ब्लोअर का भी है, ठीक है। नेक्स्ट है जी 11 है इंफॉर्मेशन एंड डिक्लेरेशन। एवरी डीलर शेल प्रोवाइड, हर डीलर को पास ये कहा गया है कि वो क्या करेगा, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। किस चीज़ की? प्रोडक्शन की, कि उसके पास कितनी प्रोडक्शन है, कितना उसने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया, कितना उसने परचेज किया, क्या स्टॉक उसके पास मौजूद है। सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द आर्टिकल्स, उसने कहाँ कहाँ सेल किया, किस किस को सेल किया, ये तो इन्फॉर्मेशन वो बताएगा। नेक्स्ट है सबसेक्शन 2 है जो ऑफिसर में डायरेक्ट, जो ऑफिसर अपॉइंट किया गया वो क्या है, डिप्टी कमिश्नर या ऑथराइज ऑफिसर है, डायरेक्ट कर सकता है ऑनर और मैन्युफैक्चर ऑफ द आर्टिकल्स को। ऑनर्स एंड मैनेजर्स और गोडाउन स्टोरेज प्लेसेस, जहाँ जहाँ पे वो स्टोरेज कीजिए, जो उनके एजेंट्स हैं, टू डिक्लेयर स्टॉक एट एनी टाइम और एट पीरियडिक इंटरवल। किसी भी टाइम वो जाके कह सकते हैं कि अपना स्टॉक बताएं, या पीरियडिक इंटरवल के बाद जी आप मंथली बताएं, वीकली बताएं, फोर्टनाइटली बताएं, जो भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है सब सेक्शन 3 है, जो चीज़ें इंक्लूड हैं जो उन्होंने बतानी है, क्वांटिटी ऑफ द स्टॉक, कितनी स्टॉक उसके पास मौजूद है, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स की हैं या डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स हैं, वो सारी की सारी वो बताएंगे। वैल्यू ऑफ द स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू कितनी है, परचेज की डेट, प्रोक्योरमेंट इन्वाइसेस, जहाँ से उन्होंने प्रोक्योर की हैं उनकी इन्वाइसेस कहाँ पे हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि इन्होंने बातें ठीक बता रहे हैं या गलत बता रहे हैं। सब सेक्शन 4 है जी ऑफिसर में वेरीफाई स्टॉक फिजिकली, ऑफिसर खुद जाके जो स्टॉक्स हैं, जो बुक्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारी की सारी चीज़ें जाके क्या कर सकता है, वेरीफाई कर सकता है। सबसेक्शन 5 है जी during verification or upon receiving any information, officer may require dealer, owner, manager to provide details of the suppliers and buyers, shop, firms and companies। तो वो सारी की सारी डिटेल्स भी डिमांड कर सकता है कि भाई कहाँ से आई हैं, किधर गई हैं, ठीक है, और आपके पास यहाँ पे इधर पहुंची कैसे हैं, ठीक है। सबसेक्शन 12 है ऑफेंसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉल्स रिपोर्टिंग एंड फेलियर टू डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन। भाई जब किसी ने फॉल्स रिपोर्टिंग की है या ट्राई टू डिसीव किया है तो उसके लिए क्या होगा, एनी डीलर और ऑनर ऑफ द गोडाउन, क्योंकि ऊपर उन्होंने कहा था, ऑथराइज ऑफिसर ने ये कहा था आप हमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दें, तो वो क्या, अगर वो गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं तो स्टोरेज प्लेस और देयर मैनेजमेंट और एजेंट हु फेल्स टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन और गिव्स फेक और फॉल्स इन्फॉर्मेशन विद रिगार्ड टू एनी ऑफ द आइटम्स एंड डिटेल्स अंडर सबसेक्शन 11, जो ऊपर उन्होंने डिमांड की थी, प्रोवाइड की थी। इन्फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स की जो इन्फॉर्मेशन है, कोई एग्रीमेंट्स या अरेंजमेंट्स किए गए हैं, फेक और फॉल्स बताए गए हैं, और इज अदरवाइज फाउंड टू बी इन्वॉल्वड इन स्पेकुलेटिव डीलिंग। अगर कोई भी पर्सन स्पेकुलेटिव या मैनिपुलेटिव डीलिंग के अंदर इन्वॉल्व है तो उसके लिए क्या होगा जी, शेल बी गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट ऑफ 3 years एंड फाइन अप टू 1 million। तो 3 साल इम्प्रिजनमेंट है और 1 million फाइन है, ठीक है। सो क्या होगा जी, शैल बी गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years एंड फाइन। तो दोनों चीजें हैं, इसमें और का ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ द एक्शन टेकन अंडर द एक्ट, नो सूट प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट एनी पर्सन फॉर एनीथिंग डन इन गुड फेथ। जो भी काम आपने गुड फेथ में किया है उसके ऊपर आपके ऊपर कोई भी प्रोसिक्यूशन नहीं होगी। एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट, नो सूट और अदर लीगल प्रोसीडिंग्स शैल लाई टू चैलेंज एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट ऑन एनी ग्राउंड। नेक्स्ट 14 है एक्शन इन एड ऑफ एन ऑफिसर। तो ऑफिसर को अगर कोई भी वो चाहिए, क्या कहते हैं, ज़रूरत चाहिए किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की एड चाहिए, तो वो सारी की सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। नेक्स्ट है पावर टू मेक रूल्स, द गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजटी, गवर्नमेंट ने क्या बनाते हैं, पावर टू मेक रूल्स है। नेक्स्ट है एक्ट टू ओवरराइड अदर लॉज, द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, ये जो एक्ट है, ये जो होर्डिंग का एक्ट है 2020 का, इसने क्या किया है कि शेल हैव इफेक्ट नॉट विथस्टैंडिंग एनी कंटेंट इन अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन्फोर्स। तो ये एक्ट एप्लीकेबल है, इसके अलावा जो दीगर एक्ट है वो एप्लीकेबल नहीं है। पावर टू अमेंड शेड्यूल, ये जो शेड्यूल है जिसमें 41 आर्टिकल्स आपको अभी मैं दिखाता हूँ आगे जाके वो बताए गए हैं, तो गवर्नमेंट उसके अंदर किसी भी चीज़ को ऐड कर सकता है। नेक्स्ट है पंजाब प्रिवेंशन ऑफ द होर्डिंग ऑर्डिनेंस, पहले इस एक्ट से पहले एक ऑर्डिनेंस आया था जो कि प्रेसिडेंट ने इशू किया था, उसको क्या कर दिया गया है, रिपील कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। नेक्स्ट है जी देखते हैं शेड्यूल के अंदर ये कुछ चीज़ें हैं, टी, वाइट शुगर, मिल्क पाउडर मिल्क, ये सारी ऑनियन, बीफ, मटन, एग्स, गुड़, इस तरह की चीज़ें क्या हैं जी, ये सारी की सारी चीज़ें 41 जो देखें फेस मास्क और N95 मास्क, सैनिटाइजर, इनकी कमी हो गई थी पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, और जानबूझ के उन्होंने होर्डिंग की, तो ये सारी की सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं जी, होर्डिंग के अंदर आती है। आई होप सो आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्ट के साथ आ रहे हैं और बड़ी डिटेल के साथ डिस्कशन करेंगे जी। थैंक यू वेरी मच।